आचार्य चाणक्य कहते हैं अधिक सीधा होना भी अच्छा नहीं है। सीधे पेड़ पहले काट लिए जाते हैं और टेढ़े मेढ़े पेड़ बच जाते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं गलत दिशा में बढ़ रही भीड़ में चलने से बेहतर है कि एक इंसान सही दिशा में अकेला चले। आचार्य चाणक्य कहते हैं जो तुम्हारी बात सुनते हुए इधर उधर देखे, जिंदगी में उस पर कभी किसी से भरोसा मत करना। ऐसे लोगों पे बिल्कुल भरोसा मत करना। वो हमेशा अस्थिर दिमाग के होते हैं और वो अस्थिर दिमाग के आदमी कभी किसी इंसान के काम नहीं आते। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि डर को नज़दीक मत आने दो, और अगर ये नज़दीक आ जाए तो इस पर हमला कर दो। यानी डर से दूर मत भागो, डर का सामना करो। आचार्य चाणक्य कहते हैं जिस इंसान का मन स्थिर नहीं होता है, ना वो खुद खुश रह पाता है, ना औरों को रहने देता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं जिस तरीके से एक इंसान को उसकी शक्ल आईना दिखा देता है, उसी तरीके से इंसान कैसा है वो उसके दोस्त उसके बारे में बता देते हैं। चाणक्य नीति कहती है कि जो धैर्यवान नहीं है उसका ना वर्तमान है और ना भविष्य। चाणक्य कहते हैं कि अगर सत्संगति छोटे बच्चों की हो, बुजुर्गों की हो, किसी की भी हो, अगर वहाँ से कुछ सीखने को मिल रहा है तो ज़रूर सीख लें। सोना कीचड़ में भी हो तो उसे तुरंत उठा ले। इसलिए अच्छी बातें जहाँ भी मिले, जिस रूप में भी मिले, उसको जीवन के अंदर ग्रहण कर ले। जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की जो बातें हैं वो हमारा मनोबल गिराने वाली होती है। इसलिए बहरे बन करके लोगों की बातों से बेपरवाह होते हुए आप अपने लक्ष्य में लगे रहें। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि घर परिवार में किसी के बीमार होने पर, शत्रुओं से घिरे हुए होने पर, सास के कार्य में बाधा होने पर, परिवार में किसी की मृत्यु होने पर जो व्यक्ति उपस्थित रहता है वही आपका सच्चा हितैषी है, वही मित्र है। और ये मित्र किसी औषधि से कम नहीं है। गलत का विरोध खुलकर कीजिए, चाहे राजनीति हो या समाज। इतिहास आवाज उठाने वालों पर लिखा जाता है, इतिहास आवाज उठाने वालों पर लिखा जाता है। इतिहास कभी भी तलवे चाटने वालों पे नहीं लिखता है। संसार जरूरत के नियमों पे चलता है, संसार जरूरत के नियम पे चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार होता है। आपकी कीमत तब होगी जब आपकी जरूरत होगी। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हारना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जीतना तब आवश्यक हो जाता है लड़ाई अपने आप से हो। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यदि आप प्रयास करने के बाद में भी असफल हो जाएं तो उस व्यक्ति से तो हर हाल में बेहतर होंगे जिसको बिना किसी प्रयास के ही सफलता मिल गई। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि देवताओं का, संत जनों का, पालकों का स्वभाव है कि वे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। निकट के और दूर के रिश्तेदार तब प्रसन्न होते हैं जब उनका आदर सम्मान किया जाए, उनको नहाने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए अच्छे प्रबंध और अच्छी व्यवस्था की जाए। और पंडित जन जब उन्हें आध्यात्मिक संदेश मिल जाता है, आध्यात्मिक परिचर्चा होती है, तब वो खुश हो जाते हैं। झुकना बहुत अच्छी बात है, विनम्रता पहचान है, मगर आत्मसम्मान को खोकर के झुकना खुद को खो देने जैसा या मृत्यु जैसा है। जिंदगी के अंतर्गत विनम्रता जरूरी है, जिंदगी में विनम्रता जरूरी है, लेकिन साथ में स्वाभिमान उससे भी ज़्यादा जरूरी है। आचार्य चाणक्य कहते हैं 5 साल तक पुत्र को लाड प्यार से पालो, अगले 10 साल तक उसे छड़ी की मार से डराए रखो, लेकिन जब वह 16 साल का हो जाए तो उसके साथ में मित्र का व्यवहार करो। आचार्य चाणक्य कहते हैं संकट में बुद्धिमान नहीं वो बचेगा जिसमें एडेप्शन यानी अनुकूलन की जो क्षमता है, जो स्वयं को परिस्थितियों के हिसाब से ढालना जान चुका हो। आचार्य चाणक्य कहते हैं संतुलित दिमाग जैसी कोई सादगी नहीं है, संतोष जैसा कोई सुख नहीं है, लालच जैसी कोई बीमारी नहीं है, और दया जैसा कोई पुण्य नहीं है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि विद्वान की सभा में अनपढ़ वैसा ही अपमानित होता है जैसे हंसों के बीच में बगुला होता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं यदि हम किसी से कुछ पाना चाहते हैं तो उसे ऐसे शब्द बोलें जिससे वे प्रसन्नचित हो जाए, उसी प्रकार जैसे एक शिकारी मधुर गीत गाता है जब वह हिरण पर बाण चलाना चाहता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि नाग के फन में, मक्खी के मुंह में और बिच्छू के डंक में जो विष है, लेकिन बुरे इंसान इनके साथ में पहले से ही भरे हुए हैं, यानी कि बुरा इंसान इन सब से ज़्यादा घातक है। आचार्य चाणक्य कहते हैं उल्लू दिन में देख नहीं सकता, इसमें सूर्य का क्या दोष। किसी के पेड़ पर पत्ते नहीं आते, फूल खिलते हैं, किसी पेड़ पर ना पत्ते आते हैं ना फूल खिलते हैं, इसमें बसंत का क्या दोष। इसी तरीके से जीवन में बहुत बार ऐसी घटनाएं घटती है जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं है, इसलिए चिंता ना करें, आप अपना कार्य अच्छे तरीके से करते रहें। आचार्य चाणक्य हमें जीवन कैसे जिया जाए इसके बारे में चाणक्य नीति में बताते हैं।
आचार्य चाणक्य कहते हैं कोई कुछ भी कहे, धन संचय बहुत ज़्यादा जरूरी है। जीवन के अंदर पल पल धन की जरूरत पड़ती है, और जिस व्यक्ति के पास में धन नहीं होता वो जीवन में विभिन्न तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ता है उसे, और समाज के अंदर भी उसे आदर नहीं मिलता। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि जीवन के अंतर्गत अर्थ पे ध्यान दें, और अर्थ के साथ साथ के अंतर्गत जीवन में बचत पे भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि बुरा समय पूर्व सूचना दे करके नहीं आता है। इसके साथ ही चाणक्य कहते हैं जीवन के अंदर कभी भी असफलता आ जाए तो असफलता से डरे नहीं, और सोचें कि जीवन का पार्ट एंड पार्सल है। जीवन में सब ने असफलता देखी है, इसलिए असफलता से घबराए नहीं। इसके साथ ही आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जीवन में जब ये बुरे दिन हो तो उन दिनों संयम बना करके रखें, उस दौरान मौन रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। चाणक्य कहते हैं जीवन के अंतर्गत हर समय और हर पल ईश्वर को याद करते रहें। ईश्वर को याद रखने से जो आपका मन है वो बहुत ही निर्मल हो जाता है, आपका मनोबल बढ़ जाता है, आप जीवन की जो समस्याएं हैं उनसे जूझने के अंतर्गत समर्थ हो जाते हैं। क्योंकि आचार्य चाणक्य कहते हैं जीवन के अंतर्गत बड़े से बड़ा व्यक्ति हो, दिन सदा सबके बदलते हैं। इसलिए जब बुरे दिन हो तब धीरज बना करके रखें, क्योंकि धीरज से बड़ा मित्र कोई नहीं है। इसके साथ ही आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जीवन के अंदर मित्र होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और मित्र कैसे हो? मित्र समझदार मित्र होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मूर्ख मित्र अगर है तो उसको तुरंत त्याग देना चाहिए, एक पल के लिए भी नहीं सोचना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं जीवन के अंतर्गत अगर लक्ष्य प्राप्त करने हैं तो अकेले प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए अगर अच्छे मित्र मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाए। चाणक्य नीति कहती है कि अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो गरीबी के कुछ कारण है। इन 4 और 5 बातों का अगर व्यक्ति ध्यान रखे तो वो गरीबी से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा सकता है। चाणक्य नीति कहती है व्यक्ति को हमेशा सफाई का खास ध्यान रखना चाहिए। गंदे कपड़े पहनने वाले शख्स के पास में कभी लक्ष्मी नहीं आती, और ऐसे लोग हर तरफ से तिरस्कृत होते हैं, इसलिए स्वच्छता बहुत ज़्यादा जरूरी है। चाणक्य नीति कहती है कड़वे वचन बोलने वाला मनुष्य अमीर नहीं हो सकता, वाणी में कोमलता बहुत ज़्यादा जरूरी है। चाणक्य नीति कहती है भूख से ज़्यादा खाने वाला व्यक्ति भी कभी धनवान नहीं होता, क्योंकि दरिद्र इंसान को और गरीबी में धकेल देती है। जरूरत से ज़्यादा खाने वाला व्यक्ति स्वस्थ भी नहीं रह पाता, और स्वस्थ नहीं रह पाता इस कारण से वो जीवन के अंदर प्रगति नहीं कर पाता। इसके साथ में ज़्यादा सोने वाले व्यक्ति के पास में भी लक्ष्मी नहीं आती है। चाणक्य नीति कहती है कि कड़वे वचन बोलने वाले लोग भी जीवन में अमीर नहीं हो सकते, इसलिए मधुर वचन बोलें। आचार्य चाणक्य की जीवन दर्शन संबंधी बातें आज भी वैसे ही लागू होती है जैसे मौर्य काल में लागू होती थी। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि समय को पहचानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आचार्य चाणक्य के अनुसार समझदार आदमी सफलता के लिए समय और काल को परख कर ही कोई शुरुआत करता है। प्रतिकूल समय में शुरू किया गया काम भी अनुकूल परिणाम नहीं दे पाता है, हम निराश हो जाते हैं। अगर समय अनुकूल नहीं है तो धीरज रख करके समय का इंतजार करना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जीवन के अंदर आपको पता होना चाहिए कि आपका मित्र कौन है, या मित्र होने का दिखावा कर रहा है, आपका शत्रु कौन है। और जीवन के अंदर मित्र से बड़ी कोई औषधि नहीं है, लेकिन सच्चे मित्र का चयन बहुत ज़्यादा जरूरी है। कहीं ऐसा नहीं हो मित्र की आड़ के अंदर आपने किसी शत्रु को पाल रखा हो। तो आचार्य चाणक्य कहते हैं कि समय हो, मित्र हो, उनकी समझ होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। चाणक्य नीति हमें जीवन जीने का अंदाज बताती है, वो हमें बताती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। चाणक्य नीति कहती है कि जहाँ जीवन को चलाने के लिए आजीविका का कोई साधन नहीं हो, व्यापार वाणिज्य नहीं हो, जहाँ पर किसी प्रकार दंड का भय नहीं हो, लोगों में शर्म नहीं हो, व्यक्तियों का आचरण अच्छा नहीं हो, उदारता नहीं हो, ऐसी जगह को तुरंत छोड़ देनी चाहिए। चाणक्य नीति कहती है कि जीवन के अंदर किसी के बीमार हो जाने पर, दुख आने पर, अकाल पड़ने पर, मुसीबत आने पर, राजसभा में बाधा आ जाने पर, शमशान अथवा किसी की मृत्यु होने के समय अगर जो व्यक्ति साथ नहीं छोड़ता वही आपका सच्चा मित्र है, वही आपका सच्चा बंधु है। और जो व्यक्ति निश्चित को छोड़ करके अनिश्चित के पीछे भागता है वो बर्बाद हो जाता है। बुद्धिमान जो व्यक्ति है उसकी निशानी है कि सही समय पर परिस्थितियों की समझ कर ले और क्या करना है पता कर। चाणक्य नीति कहती है कि विद्या अभ्यास से आती है, सुशील स्वभाव से कुल का बड़प्पन होता है, और श्रेष्ठत्व की पहचान गुणों से होती है, और जो क्रोध का पता लगता है वो आंखों से लगता है। इसलिए चाणक्य नीति कहती है कि जीवन के अंदर
हमेशा कुलीनता होनी बहुत ज़रूरी है, संस्कार बहुत ज़रूरी है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी समाज और राष्ट्र तभी प्रगति करेगा जब समाज के अंदर संस्कार रहेंगे। चाणक्य नीति कहती है कि मनुष्य अकेला ही जन्म लेता है, अकेला ही मरता है, वे अकेला ही अपने अच्छे और बुरे कर्मों को भोगता है। चाणक्य नीति कहती है कि विदेशों में विद्या ही मित्र होती है, घर में पत्नी मित्र होती है, रोगियों के लिए औषधि मित्र होती है, और मरते हुए व्यक्ति का जो मित्र है उसका धर्म होता है। समुद्र में वर्षा का होना व्यर्थ है, तृप्त व्यक्ति को भोजन करना व्यर्थ है, धनिक को दान देना व्यर्थ है, और दिन में दीपक जलाना व्यर्थ है। ऐसे ही अतीत की बातें करना व्यर्थ है। चाणक्य नीति कहती है कि अनुभव बहुत कुछ सिखाता है। जीवन के अंदर अगर इंसान सीखना चाहे तो इंसान पशुओं से भी बहुत कुछ सीख सकता है। चाणक्य नीति कहती है कि इंसान कुत्ते से बहुत सीख सकता है। बहुत भूख होने पर और खाने को कुछ ना मिले या कम मिले तो भी संतोष कर लेता है। गाड़ी नींद में हो तो भी उसी क्षण उठ जाता है। अपने स्वामी के प्रति बेहिचक ईमानदारी रखता है कुत्ता जीवन के अंदर निडर बहुत होता है। इसी तरीके से चाणक्य नीति कहती है कि हमें जीवन के अंदर कुत्ते की तरह संतोष रखना चाहिए। हमें आलस नहीं होना चाहिए, प्रमाद नहीं होना चाहिए, हमारी नींद इतनी गहरी नहीं होनी चाहिए कोई आपदा विपदा आए और हमें पता नहीं चले। चाणक्य नीति कहती है कि स्वामी भक्ति अगर हमें सीखनी हो तो कुत्ते से सीखें। कुत्ता कभी भी डरता नहीं है, कुत्ता निडर होता है। ऐसे ही हमें जीवन के अंदर निडर बनना है। चाणक्य नीति कहती है कि इंसान अगर सीखना चाहे तो औरों से तो क्या, पशुओं से भी और पक्षियों से भी बहुत कुछ सीख सकता है। चाणक्य नीति कहती है कि इंसान कौवे से 5 बातें सीख सकता है। सबसे पहली बात है कि चाणक्य नीति के अंदर ये कहा गया है कि दाम्पत्य जीवन में गोपनीयता और प्रणय जीवन के अंदर गोपनीयता बहुत जरूरी है। ये बात हमें कौवे से सीखनी चाहिए, एकांत में प्रणय करता है। चाणक्य नीति कहती है कि कौवा निडर बहुत होता है, हमें जीवन के अंदर निडर बनना चाहिए। उपयोगी वस्तुओं का संचय करना चाहिए क्योंकि समय का पता नहीं चलता कब क्या हो जाए, तो कौवा वस्तुओं का थोड़ा थोड़ा संग्रह करता है। ये संचय इंसान को सीखना चाहिए। कौवे की जो दृष्टि होती है, कौवा चारों तरफ दृष्टि घुमाता है। ऐसे ही हमें जीवन के अंदर लापरवाह नहीं रहना है। आसपास क्या घट रहा है हमें पता होना चाहिए, और कौवा कभी किसी पर आसानी से विश्वास नहीं करता है।